कभी सोचा है एक दिन सुबह सुबह उठो और तुम्हारे अंदर कोई जादुई ताकत आ जाए, बिना कोई चेतावनी, बिना कोई वजह। कुछ ऐसा ही हुआ हमारी कहानी की लीड लड़की रूमी के साथ। रूमी का एक फेमस चिकन रेस्टोरेंट था, बड़ी मेहनत से चलाती थी। कभी कॉलेज वगैरह नहीं गई क्योंकि उसकी मम्मी ने अकेले ही उसे पाला था। उसके पापा तो बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। एक दिन इलाके के सारे छोटे दुकानदारों की जिंदगी में भूचाल आ गया। टाइसन नाम की कंपनी ने ऐलान कर दिया कि यहाँ मॉल बनेगा और ये सारी दुकानें हटेंगी। और तो और किसी को 1 रुपया मुआवजा तक नहीं मिला। फिर एक रात क्या होता है, भाड़े के गुंडे आ धमकते हैं और रूमी को उसके ही घर से उठा के बाहर फेंक देते हैं। उसकी मम्मी पीछे से एक गाड़ी लेकर आई ताकि रूमी को भगा सके, लेकिन उन गुंडों ने उन्हें भी जमीन पर पटक दिया। जोर की चोट लगी और वहीं बेहोश हो गईं। जल्दी जल्दी रूमी और बाकी सब उन्हें हॉस्पिटल ले गए, लेकिन अफसोस इलाज के दौरान ही वो चल बसी। उसी रात एक अजीब सा उल्का पिंड आसमान से गिरा और पहाड़ों से जा टकराया। उस टक्कर की वजह से वहां की नदी में कुछ अजीब सी एनर्जी फैल गई। अगली सुबह रूमी के पापा शिन ने भी वही पानी पिया जो थोड़ा अजीब स्वाद वाला था। फिर वो बैंक पहुंचा जहां वो चौकीदार का काम करता था। वहां उसके पेट में अजीब सा दर्द उठा, शायद उस पानी की वजह से। अचानक ही वो एक नौकरानी को सिखाने लगता है कि ऑफिस से छोटा मोटा सामान कैसे चुराया जाए, मगर वो लड़की तो एक झटके में पूरा सामान उड़ा ले गई और पकड़ी गई। शिन ने उसे देखा लेकिन कुछ बोले बिना निकल गया। शाम को वो एक रेस्टोरेंट में था, तभी पेट का दर्द और बढ़ गया और तभी उसके आसपास की चीजें अपने आप उड़ने लगीं। कुर्सियां, टेबल पीछे गिर गए, हवा में चीजें घूमने लगीं। शिन डर तो गया, पर जब दर्द थमा तो रेस्टोरेंट वाला उसे धक्के मारकर निकाल देता है। थोड़ी देर बाद शिन अपने छोटे से घर पहुंचा, बिस्तर पर लेटा, सिगरेट निकाली और जैसे ही लाइटर लेने बढ़ा, लाइटर खुद उड़कर उसके हाथ में आ गया। वो तो हैरान रह गया, लेकिन तभी फोन बजा। लाइन पर रूमी थी। वो उसे बताती है कि उसकी माँ अब नहीं रही। शिन पुराने कपड़े पहनकर अंतिम संस्कार में पहुंचता है, लेकिन रूमी को देख नहीं पाता क्योंकि जब वो घर छोड़ा था तब रूमी बहुत छोटी थी। अचानक वहाँ प्रेसिडेंट मीना आ जाता है। ये वही है जो उस टाइसन कंपनी के गुंडों का लीडर है। रूमी उसे देखते ही बौखला जाती है, लेकिन मीना बड़ी बेशर्मी से कहता है कि उसकी मम्मी की मौत तो बस एक हादसा थी, इसमें कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। रूमी उसे सबक सिखाने ही वाली थी कि उसका लॉयर किम बीच में आकर उसे रोकता है। जाते हुए मीना ने पैसे फेंके, लेकिन रूमी ने उन पैसों को उसके मुंह पे दे मारे। उसके बाद शिन रूमी के तबाह हो चुके रेस्टोरेंट पर पहुंचा है। वहां की हालत देखकर दुखी हो गया। गुस्से में हवा में मुक्का मारता है और पीछे पड़ा कूड़े का ढेर उड़ जाता है। तभी उसे लाइटर वाली बात याद आई। वो भागकर घर गया और देखा कि अब तो वो घर की हर चीज हवा में उड़ा सकता है। अब उसके दिमाग की बत्ती जली। वह सोचा, क्यों ना जादूगर बनकर खूब सारा पैसा कमाया जाए। अगली सुबह माँ को दफनाने के बाद रूमी अपने दोस्तों और पापा के साथ मार्केट पहुंचती है। वहाँ सारे दुकानदार डरे बैठे हैं क्योंकि टाइसन कंपनी के गुंडे कभी भी हमला कर देते हैं। किम सबको समझाता है कि पुलिस से बात चल रही है, लेकिन दुकानदारों को भरोसा नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं अब हमें भी उन्हीं की तरह जवाब देना होगा, मारना पड़ेगा, मगर किम जानता है कि इससे कानूनी रूप से हम ही फंसेंगे। शिन बोलता है अब ये लड़ाई बेकार है, सबको नई नौकरी देखनी चाहिए। ये सुनकर सब भड़क जाते हैं और रूमी तो उसे बाहर ही निकाल देती है। शाम को शिन एक सर्कस में पहुंचता है और अपनी जादुई ताकतों की वजह से उसे फौरन नौकरी मिल जाती है। उधर रूमी को पता चलता है कि उसकी मम्मी की मौत चोट लगने से हुई थी, लेकिन कंपनी ने सारे सबूत मिटा दिए हैं। जो भी कैमरे वाले थे सबको खरीद लिया गया है। शिन रूमी से मिलने आता है और कहता है कि अब वो अच्छा पैसा कमा रहा है और रूमी को अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। फिर वो एक जादू दिखाता है, लेकिन रूमी को उस पर जरा भी यकीन नहीं होता। उल्टा गुस्से में बोल देती है, तू वो ही बाप है जिसने हमें छोड़ दिया था और अब इतने साल बाद आया है पिता बनने। शिन कहता है मैंने कर्ज के कारण छोड़ा था, पर रूमी सुनती ही नहीं। उसी वक्त टाइसन कंपनी के गुंडे फिर से दुकानों पर हमला करने निकलते हैं। दुकानदार रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुंडे घुस आते हैं और मारपीट शुरू कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि शिन आता है और अपनी सुपर पावर से सब गुंडों को हवा में उड़ा देता है। सब हैरान हो जाते हैं। एक गुंडा आगे बढ़ता है, लेकिन शिन दूर से ही उसकी बाजू मरोड़ देता है। पुलिस भी वहां पहुंचती है और सबको अरेस्ट कर लेती है। लेकिन जब कैमरा फुटेज देखी जाती है तो पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि हवा में उड़ा उड़ा कर मारा है। रिपोर्ट में क्या लिखे समझ नहीं आता है।
थक हार के सबको छोड़ देते हैं। बाहर निकलते हुए दुकानदार दुखी दिखते हैं, पर अंदर से सब खुशी से झूम रहे होते हैं, क्योंकि पहली बार उन्होंने उन बदमाशों को हराया था। लेकिन रूमी अब भी अपने पापा से नाराज थी। शाम को बदमाश फिर से मंडरा रहे होते हैं, तभी उन्हें दिखता है कि कूड़ा कचरा खुद उड़ने लगा है। उनकी गाड़ी भी हवा में उड़ने लगती है। डर के मारे सब भाग जाते हैं। असल में ये शिन का प्लान था। अपनी पावर्स से उसने एक ताकतवर बैरियर बना दिया था। किम मुझसे पूछती है, ये ताकत कहाँ से आई? शिन कहता है, शायद मेरी बीवी ने स्वर्ग से भेजी है, मेरी हिफाजत के लिए। किम फिर रूमी से बात करती है और बताती है कि उसका पापा चाहकर भी नहीं दिखा पा रहा है कि वो उससे कितना प्यार करता है। उधर टाइसन कंपनी के गुंडे जब रिपोर्ट देते हैं कि अब शिन से नहीं निपट सकते, तो उनकी मालकिन गुस्से में खुद उन्हें पिटवा देती है। टीवी पर अब शिन की सुपर पावर का वीडियो वायरल हो गया है। कुछ उसे नॉर्थ कोरिया का जासूस भी कह रहे हैं। 2 दिन बाद बैंक का केस फाइल होता है। शिन पर चोरी का इल्जाम लगता है और पुलिस आकर उसे उठा ले जाती है और बिना किसी सबूत के उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। किम को पता चलता है कि एक आदमी ने पैसे लेकर झूठा इल्जाम ले लिया है और इस तरह कंपनी सब कानूनी मुश्किलों से बाहर हो गई है। अब कंपनी ने नई फर्जी कंपनी बनाकर जमीन कब्जाने का तरीका निकाल लिया है और पुलिस भी उनके साथ मिल गई है। शिन के जेल में होने से उनका रास्ता साफ हो गया था। किम रूमी को सारी बात बताती है, कहती है कि अब भाग जाना ही ठीक रहेगा, लेकिन रूमी नहीं मानती। उधर कंपनी की मालकिन खुद जेल में शिन से मिलने जाती है और बोलती है कि अगर वो उनके लिए काम करे तो उसे छोड़ देंगे, नहीं तो देशद्रोही साबित कर देंगे। अब पुलिस भी कंपनी के कहने पर बैरियर तोड़ने लगती है। रूमी और बाकी दुकानदार बम फोड़कर रोक लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेसीबी आ जाती है और खुदाई शुरू कर देती है। एक आदमी मलबे में फंस जाता है। रूमी उसे बचाने जाती है और तभी एक बड़ा धमाका होता है। दोनों उड़कर गिरते हैं। पुलिस अंदर घुस जाती है। रूमी सबको छत तक पहुंचने को बोलती है ताकि बच सके। उधर शिन जेल में फोन को उड़ाकर बाहर निकालता है और खबर देखता है। अब वो अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ सकता। हथकड़ी तोड़ता है, जेल की सलाखें फोड़ देता है और उड़कर निकल पड़ता है। एक बिल्डिंग से टकराता है, लेकिन फिर कृष की तरह छलांगे मारकर आगे बढ़ता है। रूमी और बाकी लोग छत पर पहुंच जाते हैं, लेकिन एक आदमी लटक जाता है, लेकिन शिन टाइम पर पहुंचकर उसे बचा लेता है। फिर वो बाकी लोगों को भी बचाता है, पर धुएं में टकराकर एक कमरे में गिर जाता है जहां ढेरों पुलिस वाले होते हैं। लेकिन शिन एक ही झटके में सबको उड़ाकर बाहर फेंक देता है। अब उसकी उड़ान और तेज हो चुकी है। किम सबको एक छत से दूसरी छत पर पहुंचाती है, लेकिन रूमी पीछे रह जाती है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। बाकी पुलिस वाले भी पहुंच जाते हैं और दुकानदारों की बुरी तरह पिटाई होने लगती है। तभी शिन आता है और सबको एक ही बार में हवा में उड़ा देता है। 1000 पुलिस वाले भी उसकी ताकत के सामने टिक नहीं पाते। अब वो सबको छत पार करवाता है, फिर अपनी बेटी को ढूंढता है। रूमी एक क्रेन में बंद होती है जो गिरने वाली होती है। तभी वो एक पुलिस वाले को बचा लेती है। शिन आता है और पूरे क्रेन को अपनी पावर से सेफली छत पर रख देता है। रूमी गिरने लगती है, लेकिन जमीन से पहले शिन उसे पकड़ लेता है। फिर एक आखिरी बार माफी मांगकर वो खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। 4 साल बाद शिन जेल से बाहर आता है, लेकिन उसकी पुरानी दुकान अब वहाँ नहीं है। मॉल भी नहीं बना, जिससे कंपनी को घाटा हो जाता है। वो एक नए रेस्टोरेंट में जाता है जिसका नाम है सुपर पावर चिकन, और वो रूमी की दुकान है। और कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो अब सोचो, अगर तुम्हारे पास सुपर पावर हो तो तुम क्या करोगे? सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करोगे या सबकी मदद के लिए? सच सच बताना, कमेंट्स में जरूर लिखना।